इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर है। इमेज केवल तभी बनता है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं मीट करती है या एपियर्स टू मीट, यानी कि उसको हम लोग नहीं मीट करती है तो रेज को प्रोड्यूस करके मीट कराते हैं। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन है तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे को मीट कराएंगे, नहीं कर रही है तो रेज को प्रोड्यूस करके कराएंगे तो इमेज बनेगा। और अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो वहाँ पर भी यही काम होता है, यानी इमेज इज ओनली फाउंड व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट और अपीयर्स टू मीट, यानी या तो वो मिलेगी रियल में या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी उसको हम रेज को प्रोड्यूस करेंगे। जहाँ पे रियल में नहीं मिलती है इमेज फॉर्मेशन केवल तभी होगा जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी रियली या फिर अपीयर्स टू मीट, यानी डॉटेड लाइन से उसको हम लोग बढ़ाते हैं, वर्चुअली मीट करेंगे उसको, वर्चुअल मीट और एक रियल मीट। जब रियल में मीट करती है तो वहाँ रियल इमेज बनता है, और जहाँ पे अगर वर्चुअली मीट करती है वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्टेड रेज हो या रिफ्रैक्टेड रे हो। अगर रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं तो वहाँ रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, और अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पड़ेंगे तो वहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे। ठीक है, तो इमेज समझ में आ गया कि इमेज कब बनेगा, व्हेन टू रेज, मतलब एटलीस्ट टू से ज़्यादा भी टू रेट इमेज करा सकता है। व्हेन एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज मीट रियली और वर्चुअली, देन दैट पॉइंट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट क्या होता है। लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट हम लोग उसको मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है तो यहाँ से रेज चलती है, जैसे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी पढ़ा था। जैसे बल्ब है, बल्ब अपना खुद लाइट दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से दे रहा है ना, तो ल्यूमिनस बॉडी। स्टार्स है या सन है, लाइट दे रहा है ल्यूमिनस बॉडी, लेकिन बेंच, टेबल, कुर्सी, बुक्स, ये सब चीज़ें जो है नॉन लुमिनस, तो ये लाइट नहीं देता है। लेकिन हम लोग इस लाइट चैप्टर में ऑब्जेक्ट का मीनिंग ये पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट मीन्स वो जो क्या करे, लाइट को एमिट करे, यानी वहाँ से लाइट चले। यहाँ से अगर चौक तुमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से रेज निकल रही है, बहुत सारे रेज निकल रही है, लेकिन हमने बताया ना इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए। तो एक मान लो इसका साइज दिखाने के लिए टॉप और एक बॉटम से मान लेते हैं, तो ऐसे 2 रेज चल रही है, और ये हमारे आँख में जो लेंस है वहाँ से रिफ्रैक्ट होकर के यानी आर पार जा करके तब रेटिना में उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि वहाँ से ऑब्जेक्ट चलेगी। अंधेरे में कोई ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे जब डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट से रेज एमिट नहीं होती है, और इसलिए वो हमारे जब एमिट ही नहीं होती है तो हमारे आँख तक पहुँचती नहीं है, आँख तक पहुँचती नहीं तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब बाकी जो है जैसे चूहा, बिल्ली और सब जानवर को कैसे फिर दिखाई देता है अंधेरे में, वो तो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, रिमोट सबके घर होगा, लगभग टीवी होगा तो रिमोट होगा ना, तो वो इंफ्रारेड रेज जो होती है उसको एमिट करता है और उससे वो डिटेक्ट कर लेते हैं। रिमोट का बटन दबाते हो, टीवी जो है चलने लगता है या चैनल चेंज हो जाता है, तो उसमें रेज दिखाई देता है क्या, आँख से नहीं दिखता है, लेकिन रेज निकलती है। वैसे ही वो सब जो है उनके आँखों में कुछ रेडियम भी होता है, और साथ में दूसरा चीज़ है कि वो रेज के लिए जो बताया ना इंफ्रारेड से डिटेक्शन कर लेते हैं चूहा जैसे। ठीक है, तो चूहा से तो उनको दिखाई देता है। यानी ऑब्जेक्ट का दिखाई देना या ना दिखाई देना डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट से रेज इमिट कर रही है या नहीं कर रही है। हम लोग का यहाँ क्या वो है, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर
किसी भी तरीके से बना दो। हमारे बुक में नीचे प्लेन मिरर को रख दिया है, हम इधर थोड़ा ऐसे रख देते हैं, थोड़ा मिरर को हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है, जैसे अलमीरा में रहता है ना, वैसे ये प्लेन मिरर लगा दिया और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख लेंगे, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट का इमेज केवल तभी बनेगा जब वहाँ से दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। रिफ्लेक्टेड, तो जब दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी तो उसके लिए कम से कम दो हमको इंसिडेंट रे भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। दो रिफ्लेक्टेड रे को भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो रेज पास कराते हैं। अब ये दो रेज हम पास कैसे कराते हैं, थोड़ा सा ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा। कुछ लोग पूछ सकते हैं सीधा क्यों नहीं पास कराएंगे, सीधा भी पास कराओगे तो सीधा वाला नॉर्मल होता है, और जो नॉर्मल से जाता है ना, नॉर्मल से अगर ऐसे कोई इंसिडेंट रे आएगी तो नॉर्मल का इस इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनेगा जीरो। कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफिनेशन हमने बताया था कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये अगर नॉर्मली आ रही है इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल का नॉर्मल के साथ एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा ही नहीं ना, सेम सेम एक ही लाइन पे आ रही है तो वो जीरो एंगल बनेगा। और अगर वो जीरो एंगल से आया है तो रिफ्लेक्ट होकर के भी कैसे जाएगा, 0 डिग्री एंगल से ही जाएगा, ये जीरो से ही चला जाएगा, वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो तुम चाहो तो नॉर्मल भी एक ला सकते हो और चाहो तो दो तिरछा ला सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बुक में दोनों तिरछा दिया है तो तिरछा बनाओ, और नहीं तो एक नॉर्मल भी ला सकता हूँ, दोनों रेड आइकन से। नॉर्मल ही आया, नॉर्मल आया तो फिर कैसे जाएगा, नॉर्मली ही रिटर्न हो जाएगा। ये मिरर अभी नहीं कहलाएगा क्योंकि हमने इसकी जो दूसरा वाला जो सरफेस है इसको सिल्वर कोटिंग नहीं किया, इसलिए अभी तो वो मिरर नहीं है। जब तक इसको सिल्वर कोटिंग नहीं करेंगे, यानी एक तरफ जो है पेंट नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब दो रेज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो रेज होगी ये कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कौन बता सकता। पहला रेज जो आया नॉर्मली, तो नॉर्मली रिटर्न हो गया क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस इंसिडेंट रे के साथ 0 डिग्री है, तो जो रिटर्न जाएगी वो भी 0 से ही जाएगी, यानी उसी पाथ से रिटर्न चली जाएगी। इफ एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कम्स थ्रू द नॉर्मल देन इट विल रिटर्न अगेन थ्रू द नॉर्मल, बिकॉज in this case angle of incidence is 0 and the angle of refraction will be also 0, reflection will be 0, तो सेम से चली जाएगी। लेकिन इसका क्या होगा, एक का तो मैंने बता दिया, इसका कौन बताएगा, नीचे। अब देखो ये रेस नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी ये नहीं पता, तो इसको हमने एक कॉन्सेप्ट अभी बताया था जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था, तो उसमें कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये तो पढ़ा था ना। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि वेयर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, समझ रहे हो उज्ज्वल। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको पता चल जाएगा तो फिर हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना देंगे, जिधर जाएगा उधर हो जाएगा। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करने के लिए नमन खड़े हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफिनेशन बताओ, स्टैंड अप। अभी ना लिखाया था, समझाया था। The angle between incident ray and the normal is called angle of incidence. Sit down. तो इसमें बता तुम ये ऋषभ, नॉर्मल कहीं दिख रहा है क्या,
इस रेस के लिए नॉर्मल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तुम बताओ श्रेयांश, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अगर हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है तो सबसे पहले हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा? नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। बैठ जाओ तुम बताओ अर्षिता, खड़ी हो। नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं? बीच में कहाँ? कुछ उसका नाम होगा। तुम बताओ उधर सिद्धार्थ, बड़े और नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं? कल भी रे डायग्राम बनाया आदमी 90 डिग्री तो कहाँ, मतलब एट विच प्लेस या वेयर? मिडिल नहीं, बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। मैंने कल बोला था कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, यानी ये लाइट जहाँ से चल रही है तो सरफेस के किसी ना किसी पॉइंट पे फॉल करेगी ना। तो जहाँ फॉल करती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर और इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसके लिए तो ये है, इस रेस के लिए ये था नहीं, तो इसका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यही दिखा दिया। इस रेस के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग खींचेंगे नॉर्मल, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थोड़ा सा उतना नॉर्मल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और जब हमको नॉर्मल पता चल गया कि ये नॉर्मल इसका ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 60 नहीं, ये जो रेज आ रही ना इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो इनके बीच का जो एंगल बना वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर की ओर बना, समझ में आया? तो बताओ फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर होगा? नॉर्मल के अपोजिट। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे जिधर से आ रही थी ना, और ये जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के फिर दूसरे साइड, एक साइड तो ये इंसिडेंट रे, तो उसके दूसरे साइड इधर बनेगा। ये सेम एंगल बनाते हैं, ये थोड़ा सा एंगल बड़ा बन गया। ठीक है, अब रहने देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बन गया। तो ये रेस इधर इधर। यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई? हम चाहते तो बुक में देख के 2 लाइन बना देते, तो काम खत्म हो गया होता। नहीं, लेकिन सब कहाँ से आया, कैसे आया, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। अब बताओ, हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन केवल तभी होता है जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड मीट करे, या जो चाहे रियली में मीट करे या वर्चुअली में करे। अब तो ये रेज इधर ही चली गई, ये इधर ही चली गई, तो क्या ये मीट कर पाएंगी? अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो और ये दूर होता जाएगा, इसको बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे चलता जाएगा, तो मीट करेंगी? नहीं करेंगी। लेकिन इमेज के लिए कंडीशन हमने वही बताया कि उसको मीट कराना पड़ता, वो चाहे रियली करें या वर्चुअली। तो वर्चुअल मीट के लिए हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। इसको क्या करेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसको बढ़ा दिया बैकवर्ड में, इसको भी बैकवर्ड में ही बढ़ाएंगे। ये बैकवर्ड है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि ये एंगल थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए वो पास से बन जा रहा है, क्योंकि वो अब थोड़ा सा एंगल सही है, अब थोड़ा सा एंगल ये दोनों लगभग सेम दिखेगा। तो इसको जो है, अब कहोगे कि आखिर उतना जरा सा एंगल से क्या है, नाप करके तो बना नहीं सकता ना बोर्ड पे नापने के लिए बड़ा सा स्केल प्रोटेक्टर चाहिए। तो इसको जो है कहोगे कि इतने से क्या फर्क पड़ता, फर्क बता रहे हैं क्या होगा। ये तिरछा बन रखा, सीधा जाएगा, तब चौक का थोड़ा सा पूरा घिस गया है ना, तो इसको मतलब पीछे बढ़ा देना है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है।
ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी और यहाँ से बेंड हो गया। यहाँ जहाँ पर ये मीट करेगा वो इमेज। अब वो जरा सा इधर उधर मिस्टेक का मतलब हम बता रहे क्या होता है। मिरर का लिए प्लेन मिरर के रूल ये होता है कि मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है ना, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, सेम डिस्टेंस पर मिरर के बिहाइंड इमेज बनता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था मिरर से अगर ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी है इक्वल बनना चाहिए, तभी हम इसको स्ट्रेट बनाएंगे। तुम लोग स्केल से मिलाना, स्केल से ही बनाना, ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये इमेज बन गया, समझ में आया? और मैं नॉर्मल लेकर के आया तो इसको पीछे बढ़ाया, और ये कैसे तुम्हारे बुक में इसी चीज़ को क्या किया है, पहले इसको एक को बना लो फिर दूसरा बताते हैं। दो हम लोग ऑब्लिकली रेज अगर लेके आते हैं, नॉर्मल ना लेके आते, ऑब्लिकली यानी तिरछा, ये तिरछा लाए एक और तिरछा लाते, तब इमेज कैसे बनता है, तो वो भी एक बना देते हैं। तुम्हारे बुक वाला भी ये अपने मन से बनाया। हाँ बनाओ।